Good morning, dear children. Class 10th. Lesson is Nationalism in India. Subject Social. में Nationalism in India. Topic है How participant saw the movement. How participant saw the movement. मतलब movement को कैसे देखा गया, कैसे देखा गया. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश में मतलब कहाँ पूरे देश में कहाँ किन स्टेट में लोग बहुत एक्टिव थे. हु पार्टिसिपेट एक्टिवली, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश में जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, है ना. इन CDM ऑल्सो एट दैट टाइम. CDM जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इनमें उत्तर प्रदेश के जाट्स ने सबसे ज़्यादा, सबसे एग्रेसिव, सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. इसके बाद गुजरात के पट्टीदार और रिच पीजेंट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस मूवमेंट, इन द नेशनल मूवमेंट और नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत के राष्ट्रवाद में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उत्तर प्रदेश के जाटों ने और गुजरात के पट्टीदार और रिच पीजेंट ने. आफ्टर दिस रिड्यूस्ड रेवेन्यू फाइट फॉर स्वराज. इसके साथ ही ये जो लोग हैं, जाट्स हैं या पट्टीदार हैं, रिच पीजेंट के साथ पुअर किसान भी, पुअर पीजेंट भी लड़ रहे थे फाइट फॉर स्वराज के लिए कि हमारा स्वराज आ जाए, हमारा जो है हमारा फुल इंडिपेंडेंस हमें आ जाए, हमारा देश का शासन हो जाए और दुनिया में एक नेशनलिज्म की एक मिसाल बने. इसके बाद अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, जो मेन जो लड़ाई थी, जो इंटरनल लड़ाई थी, वो थी हाई रेवेन्यू पे. इंटरनल पार्ट ऑफ द कांग्रेस, सपोज दैट हमारा एक ग्रुप है भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ना एक सेकेंडरी हो गया. लेकिन हमारा जो प्राइमरी स्टेप था वो ये था कि हमारा जो इंडिया के लोग जो कांग्रेस के पार्टिसिपेटर थे, कांग्रेस के पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या किया कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर पीजेंट ऑफ द सोसाइटी था, उन्होंने लैंडलॉर्ड से हाई रेवेन्यू रिड्यूस करने की डिमांड रखी. ये एक मैटर था, एक बड़ा मैटर था कि दिस इज़ इंटरनल मैटर, और इंटरनल मैटर जब क्रिएट होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है ना. तो इंटरनल मैटर नहीं होने चाहिए, और लेकिन यहाँ पर था. तो इसीलिए बात करते हैं कि जब 1931 में जो मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया, यानी कि बंद कर दिया गया, विदाउट रेवेन्यू रिवाइज्ड, मतलब द डिमांड ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ पीजेंट वांटेड टू रिड्यूस द हाई रेवेन्यू एंड विदाउट हाई रेवेन्यू रिवाइज्ड किए, मतलब टैक्स बिना कम किए. जो कांग्रेस ने कहना चाहिए 1931 में जो CDM को था वो बंद कर दिया. इमीडिएट कॉल्ड द CDM 1931. सो अब जब 1931 में ये मूवमेंट बंद हो गया तो फिर क्या हुआ, डीपली डिसअपॉइंटेड, बहुत गहरे डिसअपॉइंटेड हुए ये लोग, गहरे डीपली डिसअपॉइंटेड इसलिए हुए क्योंकि ये जो है बिना उनकी सुने और मूवमेंट को बंद कर दिया गया था. जब 1932, ये देखिए 1932 रीस्टार्टेड द CDM और रीस्टार्टेड द मूवमेंट. जब मूवमेंट रीस्टार्टेड हुआ तो रिफ्यूज्ड मैनी ऑफ देम, बहुत लोगों ने इसे रिफ्यूज़ किया. रिफ्यूज का मतलब है कि यहाँ पे नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेंट दीज पीपल हु आर डिमांडिंग द रिड्यूस द हाई रेवेन्यू टैक्सेस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड इन इंडिया. वो लोग नाखुश थे और वो लोग बिना बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने नहीं लिया. उसका रीज़न था कि कहना चाहिए रीज़न ये था कि उन्होंने बिना टैक्स रिड्यूस किए मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था. इसीलिए उन्होंने, यानी कि पुअर पीजेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया. इसके साथ कांग्रेस स्मॉल टेनेंट्स अनपेड, मतलब जो स्मॉल टेनेंट छोटे छोटे जो किसान थे वो कह रहे थे टैक्स रिड्यूस नहीं बल्कि टैक्स से छुटकारा मिलना चाहिए, नो पेड और अनपेड होना चाहिए. ठीक है, कोई पेड नहीं होना चाहिए लैंडलॉर्ड को. द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट, लिखा हुआ है द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट. टैक्सेस रिड्यूस की और टैक्सेस रिमूव की बात कांग्रेस के गले नहीं उतरी, कांग्रेस के कान में जू नहीं रहेगा. इसीलिए अनविलिंग टू
negotiate with the poor section of the society in India. So distance become wider, या relation between poor and Congress become wider और bad. बहुत जो distance थी वो गरीब और कांग्रेस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस बढ़ चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस ने पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीजेंट की बात नहीं सुनी थी. दे डिमांडेड द रिड्यूस द हाई रेवेन्यू फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, और यह बात कांग्रेस के गले नहीं उतरी, इसीलिए इनके रिलेशन खराब हो गए. Other social group like business classes also had vision toward civil disobedience movement. During the First World War, Indian merchant and industrialists had made huge profit become powerful. You know that about at the time of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंडिया के ट्रेडर्स थे उन्होंने एक भारी भरकम मुनाफा कमाया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर ओनली इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. सो नो इफेक्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया, पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर इंडिया एंड चाइना का जो स्टील पर कैप्टा स्टील कंजम्पशन था वो बराबर था, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे स्तर पे था. लेकिन आज हम बहुत पीछे हो गए. चाइना से हमारा जो स्टील पर कंजम्पशन है पर व्यक्ति, यानी कि पर पर्सन पर कंजम्पशन, हमारा प्रति व्यक्ति जो स्टील का उपयोग है कंजम्पशन है वो चाइना के कंजम्पशन से बहुत नीचे है. बट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेम था और हम डेवलप्ड की तरफ अग्रसर थे, कहना चाहिए. बहुत भारी भरकम मुनाफा हमारे ट्रेडर्स ने कमाया. ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट they formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. एक बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाई हमारे ट्रेडर्स ग्रुप ने, बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म करी. इसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल कांग्रेस, नाम है उसका फिक्की. यहाँ पे लिख देते हैं फिक्की, FICCI. This is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. Chamber of कहना चाहिए Federation of Indian Chamber Commerce and Industries. This is FICCI, formed in 1927. These formed by the industrialists of India. भारत के उद्योगपतियों ने मिलकर एक FICCI एक फेडरेशन ग्रुप बनाया जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर काउंसिल ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म हुआ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको कहते हैं. इसका गठन 1927 में किया गया. लीड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब इस फिक्की का गठन होने के बाद इसे लीड किया गया एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट नेम वाज पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला. Hoover, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला. द इंडस्ट्रियलिस्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर अनफेयर मोरली, है ना, इंथुसियास्टिक. कहना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत लंबे समय तक पार्टिसिपेंट नहीं रहे, क्योंकि कहना चाहिए व्हेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकम फेलियर. एट दैट टाइम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वह फेल हो गई, और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो पता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वह ज़्यादा लंबे समय तक इसके पार्टिसिपेंट नहीं रहे. एक दूसरा सोशल ग्रुप है इंडस्ट्रियल वर्कर. बहुत बड़े केम आउट इन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन CDM, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप, वर्कर ग्रुप भी इस CDM मूवमेंट में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. देयर वर स्ट्राइक रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर 1932. रेलवे के वर्कर्स ने 1930 में स्ट्राइक शुरू कर दी और रेलवे वर्कर्स ने 1930 स्टार्ट का मतलब है कि CDM में पार्टिसिपेट किया. 31 जनवरी 1930 में जब एक और लेटर भेजा था 11 डिमांड का महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को, तो इरविन अनेबल टू नेगोशिएट विद कांग्रेस देन स्टार्ट द CDM ऑन 11 मार्च
1930 और 11 मार्च 1930 के अकॉर्डिंग ही रेलवे वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक. सो इट मीन्स रेलवे वर्किंग सपोर्ट टू द CDM. रेलवे वर्कर्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. ऑल्सो सपोर्टेड 1932 द डॉग वर्कर एंड थाउजेंड ऑफ द वर्कर छोटा नागपुर माइन गांधी कैंप्स एंड पार्टिसिपेट प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन. 1932 में हजारों वर्कर्स जो कहाँ के थे, माइंस के थे, छोटा नागपुर खदान के थे, छोटा नागपुर माइन के हजारों या थाउजेंड ऑफ वर्कर्स ने एक गांधीयन कैप पहनकर और अंग्रेजों का विरोध किया था, बॉयकॉट किया था, कैंपेन. One of the suffering element of civil disobedience movement was large scale participation of the movement. आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जाट, गुजरात में पट्टीदार, फेडरेशन ग्रुप, वर्कर ग्रुप्स और ऑल्सो वीमेंस ग्रुप ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस मूवमेंट और इन दिस मूवमेंट ऑफ CDM. मतलब वीमेंस ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. एट दैट टाइम वीमेंस ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. इसके बाद दे प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड प्रोटेस्ट. देखिए इसके साथ ही वीमेंस ने प्रोटेस्ट किया, उनके विरोध आंदोलन किया और नमक बनाने में सहयोग किया. मैन्युफैक्चर द सॉल्ट बाय द बॉइलिंग सी वाटर, है ना, ऑन द डांडी कोस्ट. आपने देखा था सॉल्ट मार्च स्टार्ट फ्रॉम द साबरमती टू डांडी. 24 जो माइल्स चलते थे, 10 दिन में 240 माइल्स कंप्लीट किया था. और कहना चाहिए 10 माइल जो है रोज़ ये चलते थे. जो 24 दिन में इनको कंप्लीट करना था, तो 24 दिन में 10 माइल रोज चल के 24 दिन में ये यात्रा 240 मील की जो यात्रा थी वो कंप्लीट करी थी विथ महात्मा गांधी एंड 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर, है ना. तो दिस इज नोन एज अ सॉल्ट मार्च एंड दिस इज अ वे फॉर स्टार्टिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया. यही तरीका था, यही रास्ता था, इसी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं. ठीक है. इसके बाद गांधी वॉज कन्विक्ट दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक होम हर्थ एंड गुड मदर एंड गुड वाइफ्स. और कुछ दिन बाद जो बहुत कई लोगों को जो कहना चाहिए लिक्वर पिकेट होने लगे, बाइकआउट होने लगा, तो महात्मा गांधी ने वीमेन से कहा कि आप घर में रहिए, आप तो घर देखिए और अपना जो है वुमेन्स लुक आफ्टर होम एंड बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स. अच्छी माँ और एक अच्छी वाइफ्स का रोल अदा करें और इस मोमेंट में अब ना रहें क्योंकि आप वहीं ठीक है. ओके. तो हमारा जो ये जो लेसन है वो भी है, इसका थोड़ा सा और देख लीजिए. द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो कह रहा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की सीमाएं कितनी थी, मतलब कहाँ तक लिमिट थी इसकी. कहना चाहिए कि कितनी सीमा आखिर थी लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, है ना. तो कितना इसका कितना जो इसकी कहना चाहिए द अनटचेबल वाज बिगिन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड क्लासेस. जो दलित और ऑप्रेस्ड क्लास था उस समय का वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं था ड्यू टू द हाई रेवेन्यू डिमांड. और एक उन्हें डिप्रेस क्लास की नज़र से उन्हें देखा जा रहा था उस वक्त. देन इनिशिएटिव टेकन बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वांट टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930. उन्होंने बोला कि आई वांट सेपरेट डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, है ना. तो इरविन से कहा कि साहब हमें ये इनको डिप्रेस क्लास को हमें दे दीजिए और हम इनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट हमें दे करके वो इनको हम अलग कर देंगे. देन महात्मा गांधी स्टार्टेड फास्ट टिल डेथ. तो कहीं ना कहीं इनके बीच डॉक्टर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज इनटू डिप्रेस क्लास ऑर्गेनाइजेशन. और तो महात्मा गांधी ने एक ऑब्जेक्शन इस पर लिया कि भाई डॉक्टर साहब ये तो बहुत ठीक नहीं है. तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इरविन से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हिसाब से समझिए, है ना, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन हम तो दे देंगे. लेकिन जब बात टिल डेथ तक आई, फास्ट पे आई कि अब भाई एक बहुत बड़ा नेता, एक राष्ट्र स्तर का नेता फास्ट पे जा रहा है, तो गरीबों की जो सेक्शन है अगर अलग हो जाएगा तो देश में बंटवारा हो जाएगा, हमारे पुअर हमसे अलग हो जाएंगे. दलित हों या OBC हों या कोई भी हो, अगर अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं देश में देश का जो वो है कहना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देश में बंटवारा हो जाएगा. इस बात से लेकर महात्मा गांधी ने जो है
टिल डेथ, मतलब आमरण अनशन शुरू किया। और इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। महात्मा गांधी की बात से आखिर डॉक्टर अम्बेडकर सहमति हो गए और सहमत होने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्सेप्टेड क्या कर लिया उनने कि सितंबर में पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट अल्टीमेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के साथ हुआ था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को लेके। व्हेन डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, उन्होंने वहीं रोक दिया कि अब हम जो है इन्हें डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नहीं देंगे, लेकिन इट गेव द डिप्रेस क्लास reserved seat province and central legislative council. At that time Irwin or government provided to the people reservation of the depressed class people. So depressed class association नहीं बना, लेकिन इसके बाद 1932 में गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हो गया। उसे कहते हैं जो है गांधी और जो है पूना पैक्ट। गांधी जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932। ओके गाइज, इस वीडियो के जो शेष पार्ट है, रिमेन पार्ट है, मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।